हेलो गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और हमारी फ़ोटोशॉप की इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। ये सीरीज़ बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो फ़ोटोशॉप को स्क्रैच से सीखना चाहते हैं। तो हम इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट बेसिक ट्यूटोरियल्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ़ोटोशॉप सीखने में काफ़ी हेल्प करते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए एक और ट्यूटोरियल लेके आए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, आज हम देखते हैं कि लेयर्स क्या होती हैं और लेयर्स को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेयर्स जो है आपके साइड पे ये पैनल है, ये लेयर्स का पैनल है और आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं विंडोज़ पे जाकर। आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप लेयर्स पे जाइए और इससे आप इसको टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने कीबोर्ड पे F7 को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे ऑन ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो लेयर्स क्या होती हैं आज इसको डिटेल में देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं तो लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है वो ज़रूरी है कह लें आपके लिए। तो नए लेयर क्रिएट करने के लिए आप नीचे जो बटन है प्लस का इसको दबाते हैं। तो लेयर्स में क्या होता है कि आप जब भी फोटोशॉप पे काम कर रहे होते हैं यानी कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हमेशा एक नई लेयर पे करते हैं, जिससे ये होता है कि आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे करते हैं हम इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक नई लेयर जनरेट की है यहाँ पे। अब मैं कोई शेप जाके इस पर बनाता हूँ। ठीक है, जैसे करते हैं पहले कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कलर ऐड कर दिया, अभी मैंने नई लेयर पे कर दिया। ठीक है, अब मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर पेंट करना चाहता हूँ ब्रश, तो मैं ऐसे करता हूँ एक और नई लेयर जनरेट करता हूँ। यहाँ पे प्लस को दबाकर अब एक नई लेयर मेरे पास आ गई, ब्लैंक है। आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ कि इस पर मैं कुछ और चीज़ ऐड करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर लेट्स से मैं ऐसे जाके शेप को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक और लेयर पे एक शेप ऐड कर दी। ठीक है, तो इसी तरह जब भी फोटोशॉप पे काम कर रहे हो कोशिश करें कि आप हर काम एक नई लेयर पे करें। इससे फ़ायदा क्या होगा लेट्स सी। मिसाल के तौर पर आप इस ग्रीन को मूव करना चाहते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं ईजिली। जब ये लेयर जो है वो मूव कर रही है चीज़ों को, नीचे कुछ भी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। अगर आपको इसको रीसाइज़ करना चाहते हैं Ctrl+T दबाएँ और आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम देयर। और अगर आप जो है लेट्स इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबाएं तो ये डिलीट हो जाएगा। अब नीचे जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। लेकिन अगर आप इसी लेयर पे काम करते रहेंगे, मिसाल के तौर पर हम इसी लेयर पे वैसे जब आप शेप ड्रॉ करते हैं तो एक नई लेयर पे जाती है, लेकिन हम ऐसे करते हैं पेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रश लेके अगर मैं इस पर कुछ ब्रश करता हूँ, ठीक है, अभी नई लेयर पे कर रहा हूँ, मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं सिंपल इसको कीबोर्ड पे डिलीट दबाऊंगा या मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ डिलीट के बटन के ऊपर। यहाँ पे डिलीट का साइन नज़र आ रहा है आपको, तो क्लिक इस पर ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। लेट्स से मैं इसी लेयर पे पेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये पेंट जो मैंने किया है ये रिमूव करूँ, लेकिन इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसी लेयर पे ड्रॉ किया है इसको। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो मेरी सारी की सारी लेयर डिलीट हो जाएगी, कलर भी, बैकग्राउंड भी डिलीट हो जाएगा, सब चीज़ें डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो ये डिफरेंट लेयर्स पे बना हुआ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको देखूं तो ये एक डिफरेंट लेयर के अंदर है। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट को देखूं डिफरेंट लेयर के अंदर है। तो लेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटोशॉप के अंदर। अगर आप इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, आफ्टर इफेक्ट्स में जाएंगे, किसी चीज़ में भी आप जाएंगे एडोब के अंदर, और जितने भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर इवन के 3D सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे लेयर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, देखिए अगर आप लेयर्स, तो यहाँ पे आपको देखने में बहुत ही स्मॉल लग रहा है ये जो एरिया है देखने में, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ठीक है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर जाइए सेटिंग के अंदर, यहाँ जाके पैनल ऑप्शन में जाइए और यहाँ जाके इसको बड़ा आप कर सकते हैं। इससे होगा कि आप उस लेयर में क्या है आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इसका साइज़ जो है बड़ा हो गया, मैं इजीली देख सकता हूँ। और अगर मैं किसी चीज़ को हाइड करना चाहूँ तो मैं इस टेक्स्ट को हाइड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, देखते हैं टेक्स्ट कहाँ पे, यहाँ पर है। हम इस पे जाके आईज के जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो लेयर में आप इजीली किसी चीज़ को भी हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कस्टमर को कोई इफेक्ट दिखाना चाहें या कोई कोई यानी कि अगर इस शेडो को देखें, अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो मैं इजीली इसको हाइड कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो मैं इसलिए ईजिली जो है इसको मैं शो कर सकता हूँ। तो ये लेयर से आपको एक फ़ायदा हो जाता है, अच्छा कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा लेयर्स के और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसे करते हैं, लेट्स से एक नई लेयर जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं इसके ऊपर जो है वो रेड कलर्स ऑन कर देता हूँ। तो लेयर्स जो है हमें एक और ऑप्शन भी देती है, मिसाल के तौर पर कि हम जो है इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ ऊपर देखिए नॉर्मल है, अगर इसको ओपन करूँ तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं।
इसको हम फ्यूचर में जाकर देखेंगे इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ अगर आप इसको ट्राई करें तो आपको एक डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस पिक्चर को आप देखें तो ये काफ़ी डिफरेंट सा इफेक्ट जो है इसने जनरेट किया इस पिक्चर के ऊपर। ठीक है, इसकी हम ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेयर की कितना उसको शो करना है, कितना उसको फिल को शो करना है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप ज़्यादा शो नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पर अगर मैं शेडो को ले लूँ तो इसके अंदर आप शेडो जो है वो आप 37% पे, अगर मैं इसको डार्क पे ले जाऊँ तो ये बहुत डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा जो है ये नीचे फेक लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ उसको 37 पे ही रखता हूँ ओपेसिटी को। तो लेयर्स पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी ओपेसिटी को क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम जो है वो लेयर्स में एक और चीज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम टर्न ऑन कर दें और हमारा जो ये सेटिंग है लाइटिंग के ऊपर है और ये 70% पे है, इसको नीचे ला के ड्रैग करके कहीं भी ड्रॉप कर सकता हूँ। लेयर में एक ये अच्छी बात भी है कि आप किसी चीज़ को भी इन्हें उठाकर ऊपर लेके जा सकते हैं और नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर नीचे से क्या फ़ायदा होता है, मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा नेक्स्ट कुछ मिनट में आपको बताता हूँ कि ऊपर नीचे से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, वो होती है आपकी अगर मैं इस पिक्चर को देखूं, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा अजीब सा इफेक्ट नज़र आ रहा है, लेट्स इग्नोर दैट फॉर अ मिनट। अगर हम इस लेयर को देखें तो ये लेयर जो है वो सब चीज़ों पे इफेक्ट कर रही है, जितनी भी नीचे चीज़ें, मिसाल के ऊपर ये इफेक्ट जो है इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है। तो ये समझ लें जितनी ऊपर लेयर होगी, अगर मैं शेडो से ऊपर ले जाऊँ तो शेडो पे भी एक कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये देखें, मैं इसको शेडो से ऊपर नीचे रखता हूँ शेडो से, तो इसके ऊपर इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब शेडो से ऊपर लेके जाता हूँ तो शेडो पे भी इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। यानी कि ये मैटर करता है कि लेयर आपकी कौन सी ऊपर है। जो ज़्यादा ऊपर होगी वो नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी उन पर इफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, यानी कि ये देखें इफेक्ट नहीं कर रही, नीचे या तो ऊपर आ जाएगी तो इफेक्ट करेगी। ठीक है, एक और उसके अलावा जितनी भी नीचे लेयर्स है सब पे इफेक्ट कर रही है। ग्रीन कलर पे भी इफेक्ट कर रही है, अगर आप ग्रीन को देखें ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंजिश सा है, क्योंकि ये कलर्स पे इफेक्ट कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो आपकी लेयर है सिर्फ इफेक्ट करे नीचे वाली लेयर पे, तो आप सिंपल राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे आप जाइए और यहाँ जाके आपको मिलेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, आप इसको दबाएं। इससे क्या होगा, अब आपकी जो लेयर है सिर्फ इससे नीचे वाली लेयर पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखें इसे शेडो पे इफेक्ट कर रही है, अब पूरी जितनी भी लेयर्स हैं नीचे उन पे इफेक्ट नहीं कर रही, यानी हमने लिमिट कर दिया है क्लिपिंग करके कि अब सिर्फ इस लेयर पे इफेक्ट करे। तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहें क्लिपिंग को, तो रिलीज क्लिपिंग करें राइट क्लिक करके, तो ये सिर्फ पूरी की पूरी लेयर्स पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे जाता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो अब ये सिर्फ नीचे वाली जो लेयर है इस पर इफेक्ट कर रहा है। और मैं राइट क्लिक करके क्लिपिंग करता हूँ इसको, ऑफकोर्स जरूरत नहीं है क्लिपिंग करने की क्योंकि इससे नीचे एक ही लेयर है। लेकिन अगर आप ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पर, लेट से अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, अब ये देखें सिर्फ क्लिपिंग में, ये भी मैंने लेयर क्लिपिंग पे ही अप्लाई की हुई है और ये अब सिर्फ इफेक्ट कर रही है इस पिक्चर को और बैकग्राउंड को ये ख़राब नहीं कर रही। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस तरह क्लिपिंग कर सकते हैं। और इसको जो है वो टर्न ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लिपिंग का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि लेयर्स की जो रैंकिंग है, यानी कि ऊपर कौन सी है उससे ऊपर कौन सी है। जैसे एक लेयर जनरेट करते हैं और इस लेयर पे मैं कुछ शेप ड्रॉ करता हूँ। सही हो गया। अब ये जो शेप है ये इस लेयर के अंदर है। अब एक नई शेप ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, एक और शेप ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, फोटोशॉप में जब भी आप कोई नई शेप ड्रॉ करते हैं तो एक नए लेयर पे जाती है। जैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो इससे ऊपर एक लेयर जनरेट होगी। ठीक है, मैं इसका कलर ऐसे करता हूँ, चेंज कर देता हूँ जस्ट टू शो द डिफरेंस, इसका नहीं बल्कि जो मैं नई जनरेट करने वाला हूँ उसका। ठीक है, और अब ये देखिए अगर मैं इन दोनों को ऊपर ले जाऊं, आप ये नोट करें कि ये जो लेयर है ब्लैक वाली ये नीचे है और ये वाली जो है ऊपर है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो भी चीज़ यानी नीचे होगी लेयर में और जो ऊपर होगी, जो ऊपर वाली होगी वो नीचे वाले के ऊपर आ जाएगी और इस तरह जो नीचे वाली चीज़ होगी वो हाइड हो जाएगी। तो ये लेयर में एक चीज़ भी आपने नोट करनी है कि लेयर्स जो हैं वो क्या करती हैं कि यानी कि मैटर करता है कि ऊपर कौन सी है नीचे कौन सी है। ठीक है ना, तो इसलिए आप जब भी लेयर ड्रॉ करें, अगर आपको वो चीज़ ऊपर लानी है तो उसको सिंपल क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर ले आए यहाँ पर और यूं लाकर इसको ड्रॉप कर दें। अब ये ऊपर आ गई। ठीक है, सिंपल आपने क्लिक करना है, नीचे लाना है, आपकी डबल लाइंस नज़र आएंगी ब्लू की बीच में, इसको आपने ड्रॉप कर देना है और ये आपकी लेयर नीचे आ जाए। तो इस तरह आप लेयर्स को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेयर्स के अंदर, मिसाल के तौर पर ये मेन्यूज़ हैं, आप ये भी इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर है, उनको भी हम किसी ट्यूटोरियल में देखेंगे किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन जो बेसिक्स हैं वो हमने कवर कर ली हैं इसके अंदर। होपफुली आपको उसका फ़ायदा होगा। तो लेट्स मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।